अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने इस व्लॉग में कोशिश करूँगी कि मैं अपने आज की इस दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ और साथ-साथ जो दिल में मेरी बातें हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। भाई सुबह में तो सब लोग बहुत ही जल्दी-जल्दी काम कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को दफ़्तर जल्दी पहुँचना होता है, ख़वातीन बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज रही होती हैं या फिर स्कूल तक पहुंचाने के लिए जाती हैं। ऐसे में हम लोग बहुत जल्दी-जल्दी में सुबह में होते हैं और हम अपने लिए कोई भी वक़्त निकाल नहीं पाते। देखिए भाई, अगर हम एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ में वॉक को शामिल करना होगा। कम से कम 30 से 40 मिनट की वॉक डेली हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर से बाहर किसी पार्क में या ग्राउंड में वॉक के लिए नहीं भी जा सकते तो आपको घर के अंदर ज़रूर चहलकदमी करनी चाहिए। अगर मैं किसी दिन किसी पार्क में या ग्राउंड में वॉक के लिए नहीं जा पाती तो मैं घर के अंदर ज़रूर चहलकदमी करती हूँ। आपको कुछ ही दिनों के अंदर अपनी शख्सियत में चेंज फ़ील होने लगेगा। वैसे भी हाथ पाँव चलते रहें तो खून की रवानी भी रहती है। अगर आप सुबह शाम बिस्तर तोड़ते रहेंगे तो गोड़े गिट्टे जल्द ही जवाब दे जाएंगे और टांगों में और जिस्म में दर्द रहने लगेगा। पार्क में आप देखें बूढ़े, ख़वातीन, बुर्कों में ख़वातीन, लड़के, बड़ी उम्र के मर्द सारे ही वॉक करने के लिए सुबह में आए हुए होते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं घर से बाहर निकल के वॉक कर सकते? आप में से बहुत सारी ख़वातीन ये सोचती होंगी कि वो रोज़मर्रा घरेलू काम अंजाम देती हैं तो एक्सरसाइज तो हो गई, घर का काम कर लिया, घर में खाना बना लिया तो एक्सरसाइज हो गई। नहीं भाई, वॉक अलग चीज़ है, घर के काम काज अलग चीज़ हैं। मैं भी रोज़ाना अपने घर के काम करती हूँ, सुबह उठ के बिस्तर बनाती हूँ। बल्कि आप लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को भी ये बचपन से ही बताएं कि जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वो वहीं रखा करें और अपना बिस्तर खुद ठीक करें। तकिया अगर ख़राब रखा हुआ है, गलत रखा हुआ है तो उसको ठीक करें, चादर ठीक करें, क्योंकि हमारे बच्चों में से भी ये तमीज़ आहिस्ता-आहिस्ता निकलती जा रही है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो बिस्तर ठीक नहीं करते, तो हमें बच्चों को भी ये तालीम देनी चाहिए। खैर, बिस्तर वग़ैरह ठीक करने के बाद मैं खाती हूँ 1 चम्मच एलोवेरा का जो गूदा होता है वो पानी के साथ खाती हूँ। फिर मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी करती हूँ। आज चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मैंने ऑमलेट बनाया, पराठा बनाया, चाय बनाई और फिर मैंने उसके साथ नाश्ता किया, क्योंकि उसके बाद भी मुझे आज के दिन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया होनी थी, तो इसलिए मैंने भरपूर नाश्ता किया। वैसे भी हमारे बड़े बूढ़े कहते रहे हैं कि नाश्ता तो बादशाहों की तरह करना चाहिए और पेट भर के करना चाहिए। चाहे फिर खाना आप दोपहर का जो है वो स्किप कर लें। नाश्ता भरपूर किस्म का करने के बाद फिर मुझे घर के काम करने थे, क्योंकि मुझे सारे काम मासी पे छोड़ना अच्छा नहीं लगता। तो डस्टिंग करना, झाड़ पोंछ करना और किचन के सारे काम करना वो मेरी ही ज़िम्मेदारी है। फिर मैं मेट्रो चली गई क्योंकि मुझे कुछ सब्जियां और फल वग़ैरह ख़रीदने थे। मुझे दोपहर का खाना रेडी करना था, तो मैं फिर मेट्रो चली गई, वहाँ से कुछ सामान वग़ैरह ख़रीदा। जैसा कि आप मुझे देख भी सकते हैं कि मैं बड़ी ही मसरूफ़ लग रही हूँ और मैंने काफ़ी कुछ ख़रीद लिया। घर आने के बाद मैंने तुरई बनाई। तुरई मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं उसकी रेसिपी आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं तुरई को छीलती हूँ, धोती हूँ, काटती हूँ, फिर मैं प्याज काटती हूँ, फिर उसमें मैं टमाटर डालती हूँ और मिर्च मसालों में मैं नमक डालती हूँ, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च डाल के थोड़े से ऑयल के साथ ढक देती हूँ। पानी मैं बिल्कुल भी उसमें ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि तुरई इतनी नाजुक सी होती है कि वो अपनी ही भाप में आसानी के साथ पक जाती है। तुरई बहुत ही मज़ेदार बनी थी। फ़ाइनल शक्ल मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी जब दोपहर में। तो हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो हमने चपाती के साथ खा लिया था, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। घर के कामों के साथ साथ हमें एक और चीज़ का ख्याल करना चाहिए और वो है हमारा अपना आप, यानी हमें अपनी स्किन का, हमें बालों का, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूज़ नहीं कर पाती, बाज़ मरतबा स्किप हो जाती हैं, भूल जाती हूँ, टाइम नहीं मिलता। लेकिन हमें हमारी स्किन का ख्याल उसी तरह से रखना चाहिए जिस तरह से हम अपने घर का रखते हैं।
ज़्यादा महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो आपकी जेब इजाज़त दे वो ख़रीद लें। फ़ेस वॉश से अपना मुँह धोएं और अपने चेहरे को मॉइस्चराइजिंग कोई भी क्रीम लगा लें, कोई डे क्रीम, कोई जब रात में सोएं तो उससे पहले कोई नाइट क्रीम लगा दें और घर से निकलने से पहले सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैं अपने हाथों की केयर कैसे करती हूँ, कौन सी क्रीम लगाती हूँ, पहले मैं आपको दिखाऊं कि आज ये फ्लावर जो है मेरी बेटी बना के लाई है स्कूल से। उसकी आर्ट की टीचर ने बनवाया था, तो वो ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने हाथों की केयर कैसे करती हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती, करनी चाहिए। हमेशा बर्तन धोने के बाद जो है कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो ज़रूर लगानी चाहिए, लेकिन मैं ये क्रीम लगाती हूँ, लेकिन रात में सोने से पहले लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती। वैसे लगानी तो बहुत ज़्यादा चाहिए। जितनी मरतबा भी आप हाथ धोएं उसके बाद ज़रूर आप अपने हाथों की केयर करें। मैं अपने हाथों की केयर नहीं करती, लेकिन करनी चाहिए। हाथों की भी करनी चाहिए, पाँव की भी करनी चाहिए। पाँव पे भी वैसलीन या कोई क्रीम ज़रूर लगानी चाहिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आज के बाद से मैं ये लगाती रहूँ क्रीम। ये सारे काम करते करते दोपहर के 2:30 बज चुके थे। मैं अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने के लिए गई। शदीद गर्मी हो रही थी। कराची में अक्टूबर इस साल बहुत ही शदीद गर्म आया है। बहरहाल बच्ची को पिक तो करना था। फिर शाम में मैंने चाय बनाई। चाय के साथ मेरे हस्बैंड ये लेकर आए थे, हमने मज़े से खाए। इसके बाद मुझे पार्लर जाना था क्योंकि मुझे बालों की अपनी कटिंग करानी थी। मैं आई हूँ एक पार्लर में, मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए, तो कुछ ठीक कराते हैं। बाल मेरे चूँकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और काट छांट की अशद ज़रूरत थी, तो पहले तो मैंने एक अच्छा सा हेयर कट लिया। बाल मेरे बहुत ही कम रह गए हैं। फिर मैंने डाई कराया। डाई कराने के बाद फिर जो फ़ाइनल लुक था वो अभी आपके सामने है। आप देखकर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।